देखो बेटा अगला जो टॉपिक आपका वो दिखाई दे रहा है बेटा आपको हीट इंजन, जो साडी कार्नोट ने बनाया था 1824 में। कार्नोट इंजन भी यही है, हीट इंजन है, इसलिए हीट इंजन का यूज कार्नोट इंजन में यूज होगा बेटा, कार्नोट इंजन या हीट इंजन। लेकिन हम यहाँ पहले हम हीट इंजन कर रहे हैं बेटा, क्योंकि कार्नोट अलग से कराऊंगा मैं। तो ये हीट इंजन होता क्या है, सिंपल सी बात है, नाम से पता लग रहा है, एक ऐसा मशीन, एक ऐसी मशीन, एक ऐसा इंजन, एन इंजन विच कन्वर्ट, एक इंजन बेटा, ठीक है। क्या लिखोगे डेफिनेशन, एन इंजन जो क्या करता बेटा, एन इंजन विच कन्वर्ट किसको बेटा, विच कन्वर्ट, यस, हीट एनर्जी, विच कन्वर्ट हीट एनर्जी किसके अंदर बेटा, इनटू मैकेनिकल वर्क, इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इनटू मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड हीट इंजन। इसको हीट इंजन बोलते हैं बेटा, समझ गए बेटा। तो हीट इंजन के कितने भाग दिखाई दे रहे हैं आपको, हीट इंजन के क्या पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको बेटा, यहां 3। नंबर 1 सोर्स, नंबर 1 सोर्स, नंबर 2 वर्किंग सब्सटेंस जो काम करेगा, नंबर 3 सिंक, नंबर क्या बेटा, सिंक है। तो सबसे पहला क्या बेटा, देखो बेटा सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस और बेटा फिर सिंक। जो हीट एनर्जी है तो ऐसे फ्लो, इसका मतलब है हम यहां बात लेकर चलते हैं, टेम्परेचर जो T1 है वो क्या बेटा, टेम्परेचर T2 से ज्यादा है, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो यहां पर 3 पार्ट है बेटा, हीट इंजन के कितने पार्ट है बेटा, कितने पार्ट है बेटा, 3। इट हैज 3 पार्ट, कितने पार्ट है बेटा, 3 पार्ट्स। नंबर 1 सोर्स, क्या बेटा, नंबर 1 सोर्स, ठीक है बेटा, नंबर 1 सोर्स, सोर्स का कितना टेम्परेचर है, T1। नंबर 2 कौन है बेटा, वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस, तो बेटा वर्किंग सब्सटेंस जिसको हमने W में ले रखा बेटा। एंड नंबर 3 कौन है बेटा, सिंक, क्या नाम है बेटा, सिंक, जिसका टेम्परेचर क्या बेटा, T2 है। ये 3 पार्ट होंगे बेटा इसमें, एक सोर्स, एक वर्किंग सब्सटेंस और नंबर 3 बेटा सिंक। आपने देखा होगा बाप का इंजन, बेटा बाप का इंजन देखे होगा सभी बच्चों ने। तो बाप का इंजन आपने अपनी थोड़ी बाप बना होगा, नीचे आग जलती है नीचे, तो वो क्या है, सोर्स। और वो जो कोयला डालते थे उसमें वो क्या है, एक तरह से सोर्स। और वर्किंग सब्सटेंस अपना काम कर रहा है, मींस जो किसको कन्वर्ट करेगा, हीट एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता रहेगा। और जो बचा कुचा राख रूख है, कुछ भी है लगा लो आप, वेस्ट है, वो कहां जाएगा, सिंक में। कहां जाएगा बेटा, सिंक में जाएगा। तो यहां पर जो है हमारा जो हीट इंजन का अगले जो कंसेप्ट कर रहा है, देखिए बेटा ये जो Q1 है, Q1 क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कौन अब्सॉर्ब कर रहा है, दिखाई दे रहा है, कौन अब्सॉर्ब करेगा, वर्किंग सब्सटेंस। इन अब्सॉर्ब करके लेकर तभी तो वर्क करेगा, समझ गए। अरे भाई बाप, पानी के नीचे तुम आग बालोगे तो वो पानी क्या लेगा, हीट एनर्जी लेगा, तभी तो भाप बनेगी, स्टीम तभी तो बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, Q1 क्या बेटा, यहां क्या लिखो बेटा, कि लेट Q1 क्या बेटा, Q1 क्या, अमाउंट ऑफ, यस, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो किसने एब्सॉर्ब करी, वर्किंग सब्सटेंस ने। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यस, एब्सॉर्ब by working substance, absorbed by the working substance। भाई वर्किंग सब्सटेंस ने एनर्जी अब्सॉर्ब करी है कितनी, Q1, और कितने में, एक साइकिल में, इन 1 साइकिल बेटा, इन 1, ये जरूरी बात है बेटा, इन 1 साइकिल, किसमें बेटा, इन 1 साइकिल, एक साइकिल में। और Q2 क्या बेटा, हीट एनर्जी जो कहां गई है, सिंक को, ठीक है बेटा। और Q2 क्या लिखो बेटा, Q2 क्या है, यस, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो किसको गई है बेटा, ट्रांसफर टू, अबे ट्रांसफर टू किसको, सिंक को, ट्रांसफर टू द सिंक पर साइकिल, ठीक है बेटा। तो ये कहता है ये सारी की सारी, यह कौन सी प्रोसेस है, साइक्लिक,
अभी as this one is the साइकिल प्रोसेस। कैसी है बेटा? साइकिल प्रोसेस है। तो वी नो दैट du बराबर 0 बता रखा है। साइकिल प्रोसेस में du क्या होता है बेटा? 0 होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? हाँ बेटा, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ कहता है कि भाई डी क्यू बराबर है du जमा dw। तो du क्या हो गया बेटा? 0। तो डी क्यू बराबर क्या आ जाएगा आपका? dw के बराबर आ जाएगा। अरे डी क्यू का मतलब है नेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। नेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कितनी हुई? Q1 माइनस Q2। अरे भाई Q1 माइनस Q2 दैट इज द नेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन W। इक्वेशन नंबर 1, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। बेटा ये क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हुआ? W। कितनी ली हीट ने वर्किंग सब्सटेंस ने? Q1 ली, काम कर दिया, जो बची खुची हुआ कितनी थी? Q2 तो निकली है उसमें, निकली है। तो Q1 माइनस Q2, तो जो बची हुई एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट कर दी? वर्क में। किसमें बेटा? मैकेनिकल वर्क में। मैकेनिकल वर्क में कितनी एनर्जी कन्वर्ट होती है? Q1 माइनस Q2। ठीक है बेटे। अब ये कहता है अब हमें यहां एफिशिएंसी निकालनी है बेटा। हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या बेटा? क्या निकालेंगे बेटा? एफिशिएंसी। क्या निकालेंगे बेटा? एफिशिएंसी किसकी? ऑफ हीट इंजन, ऑफ हीट इंजन। अरे बेटा एफिशिएंसी मैंने सब बच्चों को बता रखा है। एफिशिएंसी क्या हो रहा है? आउटपुट बटे इनपुट। आउटपुट में कौन है? क्या या? आउटपुट में ना काम करे वर्क। आउटपुट में कौन आएगा? वर्क। क्या होगा बेटा? वर्क। कितना काम होया और कितनी एनर्जी दी थी? एनर्जी दी कितनी है? Q1 दी वाली तो कितनी है? Q1। और वर्क कितना करे? W। तो क्या लिखोगे? यहां क्या होगा बेटा? यहां होगा नेट वर्क डन, नेट वर्क डन पर साइकिल, नेट वर्क डन पर साइकिल। और नीचे क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो क्या करिए बेटा? अब्सॉर्ब करिए। क्या लिखेंगे? नेट हीट एनर्जी जो क्या को है बेटा? एब्सॉर्ब पर साइकिल, एब्सॉर्ब पर साइकिल। ठीक है बेटा। तो बताना भाई मुझे, ये इफिशियंसी है। वर्क डन कितना आया? W पर साइकिल। और हीट एनर्जी कितनी है? Q1 कितनी है? Q1। तो बेटा आप देखो ध्यान से, आगे ध्यान से देखिए। एफिशिएंसी आपने निकाल दी कि एफिशिएंसी बराबर है W बटे Q1। अरे W किसके बराबर था? हाँ भाई W ये रहा Q1 माइनस Q2। तो यू कैन से दैट इज Q1 माइनस Q2 बटे में Q1। तो इन्हें अलग अलग डिवाइड कर दो। Q1 बटे Q1 1 एंड दैट इज Q2 बटे Q1। इट मीन जो एफिशिएंसी है वो क्या आएगी? 1 माइनस Q2 बटे Q1 आएगी। दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। ये एफिशिएंसी आएगी बेटा हीट इंजन की। तो इसको आपने करना है। ये टेम्परेचर के केस में भी आती है बेटा। ये हम कार्नोट इंजन में प्रूफ करेंगे, कार्नोट साइकिल में प्रूफ करेंगे कि ये जो है आपका, देखिए बेटा ये वाला कि Q2 बटे Q1 बराबर आएगा हमारा किसके? T2 बटे T1 के। तो न्यूमेरिकल के लिए यहां भी कर लो इसको। तो इसका मतलब है ये जो है एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1 माइनस यहां क्या होगा? T2, यहां क्या होगा? T1। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये न्यूमेरिकल के लिए है। ये तो किस केस में? हीट एनर्जी के केस में। किस केस में? टेम्परेचर के केस में। क्लियर है? T1 किसका टेम्परेचर है? सोर्स का। T2 किसका है? सिंक का। W कौन है? वर्किंग सब्सटेंस। क्लियर है? और एक बात याद रखना बेटा कि जो एफिशिएंसी है वो कभी भी 100% नहीं होगी, कभी भी 100% नहीं होगी। इट मीन देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये कहता है, अच्छा एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या लिखोगे भाई? ये भी अरे भैया आता है, पीछे लिखो आया था। इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन पर साइकिल बाय द हीट इंजन। इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन पर साइकिल बाय द हीट इंजन टू द नेट हीट एनर्जी
एब्जॉर्ब पर साइकिल बाय द हीट इंजन। क्लियर है? हो जाएगा। तो बेटा ये था एफिशिएंसी। अब बात याद रखना बेटा कि जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है किस किस के ऊपर बेटा, कहता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। ये ना बेटा एफिशिएंसी जो ये है किस पर डिपेंड करे, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड टेम्परेचर ऑफ सिंक। सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है बेटा किसके ऊपर, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड टेम्परेचर ऑफ द सिंक के ऊपर डिपेंड करती है बेटा, ना कि वर्किंग सब्सटेंस पर। डज नॉट डिपेंड अपॉन द वर्किंग सब्सटेंस, क्योंकि डब्ल्यू तो है ही नहीं। सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, T1 एंड T2। बेटा टेम्परेचर कितना, सोर्स का कितना और सिंक का कितना बेटा। ठीक है बेटा। और हीट इंजन क्या प्रकार के, आपके दो प्रकार के, सब बच्चों को पता बेटा। एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल वो होता है जहां आपने पता ही है कि जो फ्यूल जो है बेटा उसका बर्न कहां हो, बाहर हो, मेन बॉडी से बाहर हो, तो वो कौन सा होगा, एक्सटर्नल। और इंटरनल कौन सा होता है, जिसका फ्यूल का हो अंदर ही हो, कंजप्शन, बर्न जो है फ्यूल का अंदर हो। अंदर वाले कौन से आपके, 4 स्ट्रोक इंजन, पेट्रोल और डीजल के। पेट्रोल और डीजल के जितने भी इंजन है बेटा वो आपके कौन से हैं, इंटरनल। कौन से बेटा, इंटरनल है। क्लियर है? हो जाएगा। तो ये था बेटा आपका हीट इंजन।